नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल KA एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जानेंगे। ये ओपन डाइस मतलब खुला हुआ पासा, इसको मोड़ कर हमको डाई बनाना है, पासा बनाना है और इससे संबंधित क्वेश्चन को हम डील करेंगे। ये प्रत्येक एग्ज़ाम जो बिहार पुलिस हो, BPSC टीचर्स हो, SSC हो या फिर इस टाइप के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को निश्चित मिल जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। बस एक बार इसको आप समझ लीजिए तो आप इस क्वेश्चन को देखते इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस ओपन डाइस के इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको जानते हैं। बाकी आप इस क्वेश्चन को कीजिए, उसके बाद अपने घर पे अपने बुक से जो आपके पास प्रैक्टिस सेट है उससे बनाइए। आपको समझ में आएगा कि किस टाइप हम बनाते हैं और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप क्वेश्चन देखते इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में जो ओपन डाइस होता है उसमें हम डायगोनल को अपोजिट मानते हैं, अपोजिट रखते हैं। ठीक है, तो डायगोनल को अपोजिट रखेंगे, एक गैप करके अपोजिट रखेंगे। वो कैसे होगा वो देखिए। ठीक है, तो डायगोनल के अपोजिट मतलब ये जो A और D है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। उसके बाद इसमें F और B जो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे और ये जो E और C हो जाएंगे ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जहाँ पर भी आपको इस ओपन डाइस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो कॉर्नर से कॉर्नर जो होगा मतलब डायगोनल बनाएगा एक गैप करके, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, ये तरीका होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A जो है वह किसका अपोजिट है, D का। उसके बाद E है वह C का अपोजिट है। उसके बाद B है वह F का अपोजिट है। बस इतना ही हमको जानना है। अपोजिट केवल हम देख लिए, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये आपको इसमें कुछ है नहीं है रीजनिंग में, ऐसे भी कोई सा भी रीजनिंग में कुछ होता नहीं है। आपके माइंड कितना क्विक चल रहा है ये निर्भर करता है। आप जल्दी से उसको पढ़ लीजिए, तुरंत बन जाएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आप उसको रीड कर पा रहे हैं तो आपको लंबा समय लग जाएगा। तो कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन हो आपको उसको जल्दीबाजी में हमको समझना है, माइंड में हमको उस टाइप का फिगर बन जाना चाहिए। तो ये आता है प्रैक्टिस करने से। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा रीजनिंग बन गया, बस ये जान के। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संभव है या फिर कौन पासा बनाया जा सकता है, कौन क्यूब बनाया जा सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसमें से वही संभव होगा जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं पासा में। ठीक है, पासा का 3 फलक दिख रहा है और तीनों में वही अंक आएंगे जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। क्योंकि एक जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक तरफ 6 है और एक तरफ 5 आएगा, एक तरफ B है एक तरफ C है, तो B दिखेगा C नहीं दिखेगा। मतलब जो अपोजिट पार्ट्स होता है वो कभी भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, एक रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा, दूसरा है तो फिर ये E है तो C नहीं दिखाई देगा, B है तो F नहीं दिखाई देगा। ठीक है, 2 कंटिन्यू अगर है तो वो अपोजिट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम F है तो F का अपोजिट आप देखिए B है, F है और F का अपोजिट B है और पहला ऑप्शन में F और B दोनों है। तो एक ही पासा में दिखने वाले फलक पर अपोजिट संभव नहीं है। चूँकि F है तो B छुपा हुआ होगा, क्योंकि अपोजिट है तो छुपा हुआ होना चाहिए, लेकिन इस फलक में F और B है मतलब दोनों लगातार दिख रहा है, आसपास के फलक है, ये संभव नहीं है। क्योंकि हमको जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में B F के अपोजिट है, तो यहाँ पर F के बगल में B आ गया, मतलब ये संभव नहीं है, ये गलत है। दूसरा में देखिए D A और E है, तो D है तो D का अपोजिट क्या है, A है। फिर से वही बात, चूँकि D A का अपोजिट है तो जब A आ गया या फिर D आ गया तो A यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, A नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन A भी दिख रहा है, आसपास में है दोनों, तो ये भी संभव नहीं है। इसमें चलिए F है और D है, तो F के अपोजिट B है, ये ठीक है। F के E है, E के अपोजिट C है, ये भी ठीक है, C नहीं है। मतलब F के अपोजिट में B है तो इसमें B नहीं है।
ई के अपोजिट में सी है तो इसमें सी भी नहीं है, और डी के अपोजिट में ए है तो इसमें ए भी नहीं दिख रहा है। मतलब इसमें वे संख्या ही केवल दिखाई दे रहे हैं जो अपोजिट एक दूसरे के नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये सही हो गया। ठीक है, तो ये होता है कि जो इसमें आप देख लीजिए एफ है और एफ के बी है, मतलब एफ और बी, तो यहाँ पे एफ और बी एक दूसरे के अपोजिट है, और यहाँ पे एफ और बी एक साथ लिखे हुए दिख रहे हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर कौन हुआ, मतलब वही संख्या हमको इस पर दिखेंगे जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होनी चाहिए। अगर अपोजिट वाले संख्या दिख गए तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करने के लिए कुछ करना नहीं है, बस इस टाइप के क्वेश्चन बुक उठाइए और उससे 20-25 क्वेश्चन को लगातार कीजिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको कलम उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस क्वेश्चन देखिए, आप उसका आंसर दे देंगे, किसका अपोजिट क्या होगा और कौन सा डाई बनेगा, कौन सा पासा बनेगा, कौन संभव है, कौन संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पूछ दिया था कौन संभव है, कई बार पूछ देगा कौन संभव नहीं है, क्योंकि कई सारे यहाँ पे पासा बनाए जा सकते थे कई तरीका के, चूँकि 3 ही डिजिट तो दिखाना था, 3 तो छुपा हुआ रहता है, तो बहुत सारे बन सकते थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, कौन संभव है, कौन अपोजिट में होगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन में, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि 3 वाले फलक के विपरीत कितने होंगे। चलिए फिर अभी हम क्या बताएं आपको कि जो डायगोनल्स को हम लेते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट के रूप में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के अपोजिट में हम डायगोनल को लेंगे तो क्या हो जाएगा ये। उसके बाद एक चीज़ और हम बोलते हैं हमेशा कि जो लगातार होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों देखिए तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ये दोनों देखिए तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, और 1 और 2 देखिए डायगोनल है, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया कि 6 और 3 एक दूसरे के अपोजिट, उसके बाद 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट, और फिर 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट। अब यहाँ पे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, जैसे आपके एग्जाम ये क्वेश्चन में पूछा है 3 वाले फलक के विपरीत, तो 3 के फलक विपरीत 6 हो गया, तो हमारा आंसर 6 हो गया। 4 के विपरीत पूछ लेता तो 5 हो जाता, 5 के विपरीत पूछ लेता 4 हो जाता। तो कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता था। इस टाइप के पासा बना के भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे दे सकता था, कौन संभव है कौन संभव नहीं है, उसको आप कर सकते थे। चलिए यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन, इस पे यहाँ पे क्या है, फिर से ये डायगोनल है, बड़ी आसान क्वेश्चन है। x y के अपोजिट हो जाएगा, s t के अपोजिट हो जाएगा, और z u के अपोजिट हो जाएगा। यानी क्या हो गया, x जो है वह y के अपोजिट, z है वह u के अपोजिट, और s है वह t के अपोजिट। अब इसमें कौन संभव है, फिर से वही क्वेश्चन है, कौन संभव है। तो आप देखिए x है उसके बाद y है, और जबकि हमको क्या मिल रहा है कि x और y अपोजिट है, तो जब अपोजिट है तो कोई एक ही दिखना चाहिए था, हमको दोनों दिखना नहीं चाहिए था, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद s t, फिर देखिए s और t अपोजिट है, और यहाँ पर s और t दोनों है, तो फिर हमको दोनों तो नहीं दिखना चाहिए। यदि अपोजिट है तो कोई एक ही दिखना चाहिए था, तो फिर ये 2 दिख रहा है दोनों अपोजिट वाले, तो ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, x u है तो x के अपोजिट नहीं है, u के अपोजिट z है, तो देखिए u और z दिख रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो यहाँ पे एक साथ नहीं दिखना चाहिए था, तो ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे चलिए एक y है तो y के अपोजिट x आता है, वह नहीं है। उसके बाद क्या है, s है, s के अपोजिट t है, वो भी नहीं है, और z है, z के अपोजिट u है, तो वो भी नहीं है u। हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ करना नहीं है, केवल हमको कौन अपोजिट हो सकता है इसको हमको जानना है। तो ये आपके पास जो भी रीजनिंग का बुक है, आप उससे इस टाइप के 10-20 क्वेश्चन को कीजिए, आप आसानी से क्वेश्चन को डील कर लीजिएगा। केवल क्वेश्चन को देखते हुए, आपको कलम और यहाँ पे कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है, और सभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।